वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच NEOM pays Eldman American PR and marketing consultants company per month for assistance with public relations on the smart city project। और ये नीचे 4 आंसर दिए हुए हैं। इन ऑप्शन जो है करेक्ट और इसका जो आंसर है वो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आंसर है इसका। Subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली तलत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ATC। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सलमान बिन मोहम्मद सऊदी अरेबिया में एक नया दजाली शहर बना रहे हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। उस नियोम को अरबी में नियोम या हिजाजी तलफ़ुज़ में नजीयोम एम कहते हैं। ये शुमाल मगरबी सऊदी अरब के सूबे तबूक में है और ये एक नया शहर स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज़ को शामिल करते हुए बनाया जा रहा है। और इसकी बकौल उन लोगों के जो इसकी मनसूबाबंदी है वो सेहत के मंजिल टूरिज़म की तरफ एक नया बड़ा अहम कदम है, जो कि रेड सी सुर्ख समंदर जिसको हम कहते हैं उसके करीब है। और उसकी सरहदें जो हैं वो दूर दूर से इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सऊदी अरेबिया की जो सरहदें हैं वो इसराइल या मिस्र से नहीं मिलती, उनका ज़मीनी सरहदी कोई इलाका नहीं है। ये शहर 2650 स्क्वायर किलोमीटर पर जो है वो मुश्तमिल होगा और साहिल समंदर से इसकी जो साहिली पट्टी है वो 460 किलोमीटर के करीब है। और इसको जो है वो जो इसका मकसद बनाने का था पहले 2023 तक था, फिर 2025 तक हुआ और अब इन्होंने 2030 तक इसका वो किया हुआ है। और पहले हिस्से में ये इसको 2025 तक बना लेंगे, जिसके अंदर ये कमोबेश 10,000 के करीब लोगों को आबादकारी करेंगे। इसके ऊपर टोटल रकम जो है वो 500 अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर जो है वो लागत आएगी, जो कि उन्होंने 29 जनवरी 2019 को इसके ऊपर ये काम शुरू कर दिया है। और एक मुश्तरका कंपनी बनाई है, स्टॉक कंपनी। इन्होंने उस वक्त 29 जनवरी में 2019 में इसका ऐलान किया था कि जो इस कंपनी को ऑन करेगी और इसका जो सरमायाकारी का मकसद है और उसकी मलकियत है वो भी सारी उसी कंपनी के पास रहेगी। और वो चाहते हैं कि ये खुद मुख्तियार फंड से बनाई जाए ताकि इसको हम इकोनॉमिक जोन बना सकें। और ये मंसूबा जो है वो बिल्कुल काबिल तजदीद तवानाई के ज़रिए मुकम्मल तौर पर ताकतवर होगा और इसकी मनसूबाबंदी जो है वो बड़ी तेज़ी से की जा रही है, जिसके अंदर इसराइलियों का जो है वो बड़ा अमल दखल है। इस कंपनी के जो CEO हैं या जो वो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है वो नादिम अल नसर नईम मुश्तरका स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, उसके CEO हैं। और 2018 के आखिर में सऊदी ताज प्रिंस सलमान बिन मोहम्मद ने जब जमाल खशोगी का कत्ल हुआ था तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दी थी, किसी की भी तरह से कोई भी बंदा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अभी जो है इसके ऊपर बड़ी शिद्दत से अमल जाहिर हुआ और वो अमल क्या हुआ कि वहाँ के जो लोकल मकामी लोग हैं वो अपने इलाके को छोड़ना नहीं चाहते थे, जो कि तकरीबन 20,000 के करीब वहाँ पे अफराद जो हैं वो रहते हैं। उनको अब रीलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कहीं और मजबूरन ज़बरदस्ती शिफ्ट किया जा रहा है। और 13 अप्रैल 2020 को जो अब्दुल रहीम अल होती, जो वहाँ का अल होती कबीला है जो वहाँ पे सदियों से रह रहा है और इस्लाम आने से पहले का ये कबीला वहीं पर रहायश पजीरा है। इनके पास अभी गाड़ियाँ और नई व्हीकल्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो गधे, घोड़े और ऊँटों पर जो है वो सफ़र करना पसंद करते हैं अपने उस इलाके के अंदर। और उन्होंने एक वीडियो भी बना के अपलोड की थी कि वो इस शहर को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। बल्कि उनका जो सदर है, जो उस कबीले का सरदार था, उसको कत्ल कर दिया और उसके 8 जो बड़े कज़न थे उसको सऊदी फोर्सेस ने कैद में कर लिया। और वो चाहते हैं कि हम इस इलाके से दूर नहीं जाना चाहते, आप हमारी 100 एकड़ ज़मीन रख लें, लेकिन कम से कम 1 एकड़ हमें उसके बदले में दे दें, 1%। अब जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होना चाह रहे वहाँ के। तो सऊदी अरेबी फोर्सेस ने कहा नहीं जी, आप लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से निकलना होगा, आप लोग जाएंगे तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती हम आपकी इस जगह पर हम कब्ज़ा कर लेंगे। हालांकि वो लोग इस जगह से जाने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। अब क्योंकि वो लोग पुराने रस्म रिवाज और मजहबी त्यौहार के ऊपर अमल करते हैं और यहाँ पर, लेकिन अभी जो नया शहर बनाया जा रहा है इसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी वजह से उनको यहाँ से भेजना लाजमी है। अब इस यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, बड़े बड़े थीम पार्क्स होंगे और इन्होंने जो आइडिया कॉपी किया है वो सिंगापुर बे गार्डन से किया है। और यहाँ पर रोबोट होंगी जो कि लेडी रोबोट भी होंगे जो सर्विसेज देंगे, पिज़्ज़ा, फूड, जो होम डिलीवरी वगैरह होगी। जिस तरह आपने जुरासिक पार्क देखा है
मूवी देखी है उस तरह के बड़े बड़े पार्क्स होंगे, क्लब्स होंगे, पब्स होंगे और साहिल समंदर पर दुबई से ज़्यादा मॉडर्न उस शहर को बनाया जा रहा है। मजहबी आज़ादी होगी, यहूदियों की आबादकारी हो रही है यहाँ पर और कम व बेश उन लोगों ने कहा जी हम 10 लाख लोग यहाँ पर आबाद करेंगे न्यू हाउसिंग स्कीम्स के अंदर। अब आप देख लें कि लाहौर से जो वो 17 गुना बड़ा है और यहाँ की 1 करोड़ आबादी है और कराची की 2.5 करोड़ के लगभग आबादी है और वो उससे 7 गुना बड़ा है। तो इतने बड़े शहर के अंदर 10 लाख लोगों को वो रिहाइश की जगह देंगे। उसमें एशिया, अरब ममालिक, अमेरिका, यूरोप के अमीर तरीन लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर होंगे और उनको दुनिया जहान की फैसिलिटीज़ होंगी। और मूवीज़ के अंदर जिस तरह के आपको फ्लाइंग कार्स या टैक्सीज वगैरह आपको दिखाई देती हैं उस तरह की गाड़ियां दी जाएंगी जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिटी होगा। और डायनासोर रोबोट भी होंगे जो कि एक वहाँ की पुरफिजा माहौल को बेहतर करने के लिए कारआमद होंगे। यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक एक आर्टिफिशियल मून बनाया जा रहा है जो कि साहिल समंदर के ऊपर मून नाइट्स और कैंडल लाइट्स की तरह वहाँ पर पार्टियां की जाएंगी। और यहाँ पर अब इस नई टेक्नोलॉजी को वो अपनी एक तो बकौल सऊदी अरेबिया का जो वली अहद है सलमान बिन अब्दुल अजीज, ये एक उनका एक तो ज़ाती किस्म का प्रोजेक्ट है और वो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी की जो है वो टूरिज़म की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करें। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसके इर्द गिर्द जो ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं, मिस्र, उर्दन, लिबनान, इराक, शाम और इसराइल। अब इसराइल का जो अगर आप मैप पे देखें तो इसराइल का प्लान है वो इस स्पेसिफिक जगह के इर्द गिर्द है। अब उसमें 1/3 के करीब सऊदी अरेबिया का हिस्सा आता है, शाम, इराक और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो मिस्र का भी जो उनका ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो इस इलाके के अंदर शामिल होगा। अगर आप मैप के ऊपर ज़रा गौर से देखें तो ये शहर उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आता है जहाँ पे दज्जाल को इन लोगों ने वेलकम करना है। यहाँ पर दज्जाल को जो है वो वेलकम किया जाएगा, उसकी फ़ोर्स को तैयार किया जाएगा। बेहयाई यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बेहयाई यहाँ पर की जाएगी। औरतों को अब जिस तरह के मर्जी लिबास पहने उनको आज़ादी होगी। उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये नया शहर आबाद किया जा रहा है जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़साम के लोग यहाँ पर आबादकार हों। कुछ लोगों का एतराज़ भी है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कुर्ब क़यामत में दज्जाली फितना जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस के करीब तक आन पहुँचेगा और अल्लाह ताला की हिकमत और हुक्म की वजह से वो मक्का और मदीना में दज्जाली फितना दाखिल नहीं हो सकेगा। अब आप ये देखें कि इसके अगर इस शहर से मैप में देखें थोड़ा सा नीचे आए तो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा का शहर आबाद है। अब मैं काफ़ी सोच रहा था कि लोग इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाएंगे। तो अगर अभी आप देखें इस शहर के ऊपर अभी सबसे पहले जो वेलकम किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू को, मोहम्मद बिन सलमान ने उस एयरपोर्ट पे अभी जो एक छोटा सा एयरपोर्ट उन्होंने बनाया है उसके ऊपर उसको बुलाया गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया है, विजिट करवाया गया है और वो इसराइल से यरूशलेम से बिल्कुल करीब तरीन शहर बनता है, वहाँ उसको बुलाया गया है और पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात भी उठ रहे हैं लेकिन अब ये सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का ख्वाब है और वो उसको कर रहा है और उस वेबसाइट्स के ऊपर भी काफ़ी डिटेल्स दी हुई हैं और उसका लिंक वीडियो के नीचे भी शो हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि कितनी अमाउंट जो है वो सऊदी अरेबिया पे कर रहा है अपने इस प्रोपेगेंडे को शो करने के लिए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसका जो फॉरेन अफेयर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है FARA उसकी वेबसाइट पे भी शो हो रहा है कि सऊदी अरेबिया का जो मेगा सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है फॉर न्यू वो कंपनी हायर कर रही है अमेरिकन पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग कंसल्टेंसी एल्डिमन फॉर असिस्टेंस के लिए जो पब्लिक रिलेशन होगा मेगा सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर वो उनको $75,000 पर मंथ पे करेगा और ये 3 महीने के लिए पे करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बखूबी समझ आई होगी। मैंने बड़ी कोशिश की है कि सादा और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं ताकि लोगों को समझ आ सके। और फिर भी अगर आप लोगों को किसी पॉइंट के ऊपर कोई समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।